अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले कैलकुलेटर का ठीक होना ज़रूरी है। तो कैलकुलेटर के ऊपर यहाँ जो है छोटा डी नज़र आ रहा है, डिग्री। तो ये डी होना ज़रूरी है। अगर डी नहीं होगा तो कैलकुलेटर आपका आंसर जो है वो गलत निकालेगा। बच्चे जो है यहाँ डी लाना सीख लें, यहाँ तो मौजूद है, लेकिन किसी भी कैलकुलेटर का अगर यहाँ डिग्री ना दिया गया हो तो आपने इसके मोड को क्लिक करना है, फिर दोबारा क्लिक करना है, इधर बटन प्रेस करना है। तो यहाँ DEG लिखा हुआ आ रहा है 1 के साथ। तो मैं यहाँ 1 का बटन दबाऊँगा। 1 का बटन दबाने के बाद यहाँ जो है डी का निशान या इक्वल टू का निशान दबाएंगे तो यहाँ डिग्री आ जाएगा। इसके बाद कैलकुलेटर को आपने कर लेना है क्लियर। शिफ्ट मोड का बटन दबा के यहाँ 3 ऑल है, तो 3 की जगह आपने इक्वल टू का बटन दबा देना है। ये कैलकुलेटर आपका डिग्री में भी चला गया और क्लियर भी हो गया। अब यहाँ समझाने वाली बात यह है कि आपने न्यूमेरिकल्स के अंदर एक एक वैल्यू को अलग-अलग हल करना है। अब 10 रेज़ पावर आपने कैसे हल करनी है? 10 रेज़ पावर के लिए यहाँ 10 लिखने के बाद ये जो बटन है ना, ये वाला इसको हम कहते हैं पावर। ये जो हिल रहा है, ठीक है ना, ये पावर का बटन दबाएंगे। ये मैं 3 लिखना चाहता हूँ, ये 3 लगा दूंगा, तो ये इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये 1000 आपके सामने आंसर दे रहा है। इसी तरीके से 10 रेज़ पावर -3 भी लेना सिखा रहा हूँ। 10 रेज़ पावर, ये पावर का बटन है और यहाँ लिख देता हूँ -3। तो 10 रेज़ पावर -3 ये आ गया 1 क्रॉस 10 रेज़ पावर -3। सॉरी, ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर गया हुआ, एक और चीज़ सामने आ गई। तो कैलकुलेटर को साइंटिफिक नोटेशन से नॉर्मल कर लेना है आपने, ठीक है ना। मॉड 3 दफ़ा दबाने के बाद ये लिखा हुआ है फिक्स, यहाँ लिखा हुआ है साइंटिफिक और यहाँ है नॉर्मल। तो आपने कैलकुलेटर को नॉर्मल कर लेना है। ये 3 का बटन दबा के 1 और 2 लिखा हुआ है, हमने 2 का बटन दबा के इक्वल टू का बटन दबा देना है। ये कैलकुलेटर जो है वो नॉर्मल हो गया। अब 10 रेज़ पावर -3 कैसे मालूम कर लेनी है? 10 रेज़ पावर, ये पावर का बटन है और यहाँ आ गया -3, तो ये आ गया 0.001। देखें अब ये कैलकुलेटर नॉर्मल के अंदर है। आप कोशिश करें कैलकुलेटर को नॉर्मल ही रखें। कैलकुलेटर का नॉर्मल में होना, डिग्री में होना और क्लियर करके स्टार्टिंग करनी है आपने। थैंक यू। ये कैलकुलेटर के हवाले से समझाना था। तो अब लेक्चर जैसे ही होगा आपने कैलकुलेटर को रीसेट करके ख़ुद ही न्यूमेरिकल्स हल करने हैं। अगर न्यूमेरिकल्स आप अभी हल करेंगे तो आपसे सॉल्व होंगे, अदरवाइज़ आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होने। थैंक यू जी।